अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी से इरफान खान साहब मेरे साथ होंगे। मुल्की और आलमी हालात पर तबसरा करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। दुनिया में तो हालात बदल ही रहे हैं, तो पाकिस्तान में हालात वाकयात बदल चुके हैं। जो मुजरम कहलाते थे उनको रिलीफ मिल रहा है। साकडार साहब को कल मिला है। तो क्या वजह है? हालात बदल गए हैं। वही अदालतें, वही जजेस, वही नैब। जो 16 उनके असासे थे उनको क्लियर कर दिया गया कि हाँ जी ये जायज कमाई से कमाए गए हैं, बनाए गए हैं। देखें, जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं उनको अवाम ने मुजरिम बनाया है, अदालतों ने मुजरिम नहीं बनाया। अच्छा। जब तक किसी अदालत किसी केस का फैसला ना हो जाए, अदालत उस फैसले का ऐलान ना कर दे कि हाँ जी ये फर्द जिसकी हमने इतने महीने समाअत की, इस पे फर्द जुर्म आयद हो गई, ये मुल्जिम है, इसको ये सजा दी जाती है, ठीक। फिर तो वो मुजरिम है। और उससे पहले तो मुजरिम नहीं है वो। मेरे नजदीक तो ठीक है, मुकदमे बनते रहते हैं, साबित होने के बाद ही बंदा जो है वो मुजरिम बनता है। जब साबित हो जाएगा मुजरिम है तो फिर उसको जेल हो जाती है। और जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं उनमें ये कैफियत नहीं थी। ये बात आपकी दुरुस्त है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी मिली भगत से मुकदमात लंबे हो जाते हैं। जिसको पकड़ना चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, एक मुकदमा बना के पकड़ लेते हैं, फिर उसकी तफ्तीश चलती रहती है, फिर वो फर्द जुर्म आयद होती है कई महीनों बाद, फिर वो मुकदमा चलता है। इस तरह लोगों को तंग जरूर किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और माहौल कभी इस तरफ का होता है और कभी उस तरफ का होता है। जिस तरफ की ताकतवर जो है हुक्मरान हमारे, वो जिस तरफ जाना चाहते हैं उस तरफ चले जाते हैं। अब आप देख लें, एक बंदे के बदलने से, सिर्फ चीफ जस्टिस के बदलने के, कोर्ट का माहौल ही बदल गया है। जो वही जजेस जो पहले बंदयाल साहब के साथ इस किस्म के फैसले कर रहे थे, कल उनकी जबान बिल्कुल और थी। जो मिलिट्री कोर्ट के फैसले उन्होंने किए हैं उसमें उनका अंदाज बदला हुआ है। अब उनको ह्यूमन राइट्स याद आ गए हैं, क्योंकि वो इंसानियत वो याद आ गए, बेसिक राइट्स याद आ गए इंसान के। उससे पहले जब जब मुकदमे शुरू हुए थे, ये फौजी अदालतों बनाई गई थी, उस वक्त भी शोर बुलंद हुआ था। उस वक्त यही जज बैठे हुए थे, ये खामोश रहे थे। देखा मई के गिरफ्तारियां शुरू हुई हुई हैं, आज अक्टूबर का एंड आ गया हुआ है। इस दौरान तो ये लोग नहीं बोले, इसलिए कि बंदयाल कोर्ट जिस तरफ जा रही थी, ये भी जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जो 5 जज हैं उनमें से 4 जज वही थे, सवाई या अफरीदी के, कि वो पहले दिन से सेपरेट चल रहा है। इन लोगों की चीफ जस्टिस की हाँ में हाँ मिला रहे थे ये लोग, और आज इनके मौजूदा चीफ जस्टिस की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और इनके अंदाज बदल गए होंगे। इसलिए ये पाकिस्तान का माहौल जो है, इसको जब तक हमारा सिस्टम पूरे का पूरा नहीं बदलेगा, इसको फेस हमें करना पड़ेगा। कब से हम फेस कर रहे हैं, और आइंदा भी जब तक नया सिस्टम नहीं पाकिस्तान में हमारे से वजूद में आ जाता, जिस तरह के दुनिया में है, जिस तरह के भारत में हो रहा है, और तो और अफगानिस्तान में भी जो खबरें आती हैं, उसमें भी बाज अदालती फैसले जो है वो हमसे बेहतर हो रहे हैं। तो इसलिए जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं, ये हमारी मुल्क की समझ लेंगे बदकिस्मती कह रहे हैं कि भाई ऐसा निज़ाम वहां पे कायम है, जहाँ पावरफुल ताकतें जो है उन्हीं की बात चलती है, उन्हीं की बात सुनी जाती है, और वही निज़ाम को गुजर जाते हैं, मोड़ लेते हैं। और ये नए मोड़ की एक नई मिसाल है। जी। चल, यही बात फिर कर लेते हैं आगे। मिलिट्री कोर्ट्स जो आपने अभी हवाला दिया, इसमें भी कोई बड़ी ताकत का पीछे है, या जजेस ने खुद फैसले किए हैं? और क्या क्या रिलीफ मिलेगा, या फायदा हुआ है अवाम को या नुकसान हुआ है अवाम को? यार अवाम को इससे क्या फायदा होना, अवाम मुजरिम को फायदा है। जिन लोगों को पकड़ा हुआ है 103 आदमियों को, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। हाँ जी। तो भाई फौजी अदालतों के अंदर तो 3 बंदे बैठे होते हैं फौज के, ठीक। और जो बंदे 5 दिन के अंदर वो फैसला करके परे मारते हैं। अब ये है कि ये मुकदमा सिविल अदालतों में चलेंगे, फिर ये है कि वहाँ हर चीज गवाह भी पेश होंगे, वहाँ वाकयात की तहकीक भी होगी, पूरी तरह वकला आपस में जिरा करेंगे।
असल चीज तो वकला की जिरा होती है, जिससे मुकदमा की डायरेक्शन बनती है, और फौजी अदालतों में ये सहूलत हासिल नहीं होती। तो इसलिए बहरहाल अब सिविल कोर्ट्स के अंदर फौजदारी मुकदमा, क्योंकि ये सिविल कोर्ट का मुकदमा तो नहीं है, फौजदारी मुकदमा है, और फौजदारी मुकदमे भी चलेंगे जो आम अदालतों के अंदर है। मुमकिन है कि इम्कान मौजूद है कि भाई फौज के प्रेशर में आके एक खसूसी अदालतों में ये मुकदमे मुंतकिल कर दिए जाए। अच्छा। इन 103 बंदों के लिए कोई खसूसी अदालतें जो है तरतीब दी जाए। अब ये 1-2 दिन में बात वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन जो फैसला है वो तो क्लियर कट है। उसके हिसाब से तो इनको फौजदारी मुकदमात में भी जाना चाहिए, अदालतों में जाना चाहिए। आम अदालतों में जाना चाहिए। तो इसका कल के फैसले का ये भी मतलब लेंगे कि हम आमने सामने हो गए, दो से सिपा सलार, चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आमने सामने आ चुके हैं। ये जो है ना, ये अब किसी चीज को प्रोवोक करने वाली बात है। इस किस्म के प्रोग्राम करके या इस किस्म की बातें करके जो फैसला हुआ है उसको सबको कबूल करना चाहिए, अच्छा। खामोशी के साथ। अब सिवाय इसके कि अब फौज को छेड़खानी की जाए इस किस्म के प्रोग्राम कर करके, पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर जो टीवी चैनल है, अगर उससे मामला बिगड़ेंगे, खराब होंगे, क्योंकि बहरहाल फौज भी एक बहुत बड़ा इदारा है। अगर उसके ऊपर बार बार आप अटैक करेंगे तो वो भी मुकाबले पे आएंगे। इसलिए जो फैसला हुआ है इसका रद्द-ए-अमल देखना चाहिए फौज का। उम्मीद यही है कि फौज इस फैसले को कबूल कर लेगी, और दूसरा रास्ता कोई नहीं। जो माहौल बना हुआ है इसका सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर फौज के लिए भी बेहतर यही है कि वो उस फैसले को कबूल कर लें, क्योंकि बदलना चाहते हैं जो आसम मुनीर हैं जनरल, वो बदलना चाहते हैं पाकिस्तान की तकदीर को। उनके हाथ में भी है, चीफ जस्टिस के हाथ में भी है। तो ये तो हो गया मिलिट्री कोर्ट्स का। ये भी हो सकता है कि कदम उधर चल रहा हो कि ये बदलना मिलिट्री के हाथ में नहीं है। मिलिट्री का काम है पाकिस्तान की हिफाजत करे। अच्छा। तकदीर बदलना सियासतदानों का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, अवाम का काम है। फौज का काम तकदीर बदलना नहीं। तो लेकिन हमारे सियासतदान भी तो वो गेट नंबर 4 पे चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने कह दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि आम माफी की तरफ भी कदम उठ सकता है? नहीं, आम माफी नहीं। मैं नहीं समझता कि ये ऐसा, और ये तो फौज को नाराज करने वाली बात होगी। तो अगर उधर से ही आ जाए जिस तरह के पंजाब काबीना ने आज नवाज शरीफ साहब को माफी दी है, अल अजीजिया कॉन्फ्रेंस के वो जो मिल थी, अच्छा। उस मामले में, तो अगर इस किस्म की माफिया देनी शुरू कर दी, और मैं नहीं समझता कि निगरान हुकूमत ये कदम उठाएगी। तो अब थोड़ी सी ये भी कहते हैं कि शायद ये लंबा प्रोसीजर चले, क्योंकि अभी तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुकदमात हैं, वो बरी होंगे, उतनी देर इलेक्शन भी आ जाएंगे। तो कौन सा सामने आएगी, कौन सी सियासी पार्टी और कौन से लीडरान आएंगे? जो लीडर मौजूद है मैदान में यही आएंगे, और किसने आना? तो लेकिन तो नहीं आएंगे। लेकिन उनके ऊपर तो मुकदमात है, अदालतों में जाएंगे, फिर फैसले होंगे, बात फिर चलते रहेंगे, जुर्म तो नहीं साबित हो गया। जुर्म अभी साबित नहीं हुआ। तो कल का 2-3 ही फैसले कल आए थे, सैफर केस भी आया है। तो अब उसका बार बार लोग ये पूछ रहे हैं, तो क्या बनेगा अब इमरान खान के बारे में? इमरान खान को आपसे कई दफा आपके प्रोग्राम में भी बात हुई है कि इमरान खान को सियासी मंजर से हटाना मकसूद है। उसको ना तो मारना मकसूद है, और ना ही उसको को सजा देना मकसूद है। उसको सियासी मंजर से हटाना मकसूद है। उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, और उनमें उनको कामयाबी हासिल हो रही है। अब जिस तरह सियासी मैदान सजेगा, तो जिन लोगों को ज्यादा सहूलतें दी जाएंगी वो पिक्चर में ज्यादा आ जाएंगे सामने। इमरान खान बैकग्राउंड में चला जाएगा। तो कहते हैं कि जब इनके बेटे का टेलीफोन आया कासम का, तो वो कहते हैं अब्बा जी आ जाए, दिल नहीं लग रहा। तो ये भी चांस बन जाएगा कि औलाद की मोहब्बत में शायद वो कदम उठा लें। तो ये सब जो है ना, सोशल मीडिया की उड़ाई भी बातें हैं। बाप बेटे की क्या गुफ्तगू हुई है, वो ना तो बाप ने रिलीज की है ना बेटे ने रिलीज किया, सोशल मीडिया वालों ने रिलीज किया, बातें बना बना के। ये सब चस्के लेने वाली बात है। अच्छा अच्छा। जी, अब थोड़ा सा आलमी खबरों पे आ जाते हैं। हमने नाज़रीन से कहा है आलमी पस मंजर क्या होगा, तो जर्मनी की खबरें, कोई आलमी खबरें, तो थोड़ा सा उस पर तबसरा कर दें। आलमी खबरों में देखें, इस वक्त सबसे ज्यादा फलस्तीन का मसला है कि वहाँ हर रात जो है 300-400 बंदा फलस्तीनियों को मारा जा रहा है। अब फलस्तीनी जो हमास वाले भी थोड़े से वो भी डाउन हुए हैं। कल उन्होंने 2
खवातीन को रिहा कर दिया। अच्छा। जो 50 आदमी उन्होंने पकड़े हुए हैं, फिर 2 खवातीन थी जो एक की उम्र 80 साल है और एक की उम्र 85 साल है। अच्छा। और उन दोनों को उन्होंने रिहा कर दिया है। तो अगर इस किस्म के इकदाम उठाने शुरू कर दिए जाए तो फिर ये है कि कुछ ना कुछ फिजा जो है वो सियासी जो कदूरत पैदा हुई भी है उसको कुछ ना कुछ माहौल बदलेगा और फिर गुफ्तशनी होनी शुरू होगी। और हम इसराइल पे भी प्रेशर तभी आएगा जब उनकी भी कुछ बात सुन ली जाएगी। अब जो आदमी 50 बंदे उन्होंने पकड़े हुए हैं हमास को, अब मैं समझता हूँ 17 दिन हो गए उनको, अब छोड़ देना चाहिए। उन जो उन्होंने कैदी बनाए थे जो पकड़ के वो ले गए थे, ताकि माहौल दोबारा से ठंडा हो और हम इसराइल भी अपने हमले बंद करने शुरू कर दे। कोई ऐसा मुआहदा अगर इनमें हो जाए जंगबंदी के, भाई हम बंदे रिहा कर देते हैं, आप बमबारी बंद कर दें और बड़ी ताकतें इसकी जमानत दे दें, जामिन बन जाए, तो फिर ये है कि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अब आज ही की खबर थी कि अब तक 7,000 बंदा टोटल जो है वो मर चुका है इस वार के अंदर। और हाँ जी, और बेशुमार जख्मी हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुल्की और आलमी हालात पर तबसरा किया। दोबारा मिलेंगे, नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।